तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.1 और चलते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को, कैसे संख्याओं को? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मुझे व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त किया जाता है अभाज्य गुणनखंड को? तो यहां से पहला क्वेश्चन दिख रहा है 140। जी हाँ दोस्तों, कितना दिख रहा है? 140 हमको दिख रहा है। और 140 की अगर बात किया जाए तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में मुझे व्यक्त करना है। सबसे पहले इसमें हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करेंगे 140 का, तो हम पाएंगे कि पहले 2 से जाएगा, 2 7 14 और 0 बार में कितना आ गया? 70 आ गया। 70 अब किससे डिवाइड होने वाला है? तो 2 से होने वाला है। तो 2 से कितने बार में? 35 बार में। जी हाँ दोस्तों, 35 कितने बार में विभाजित होगा? तो यहाँ पर 5 से होगा, 5 7 35 और 7 1 7। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने जा रहे हैं। बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे और 5 है और फिर क्या है? 7 है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। इसको हम एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार 2 2 है, तो इसको हम एक एक कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर गुणे 5 और गुणे 7। जी हाँ दोस्तों, हम इसको इस अन्य प्रकार से भी अभाज्य गुणनखंड को हम लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है ये तो सवाल आ ही गया होगा आप सभी को। हम अगला चलते हैं। 156 दिया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप सभी को दिखाते हैं। तो कितना दिया है? 156 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? तो 156 दिया है। 156 का अगर एलसीएम निकालें तो सर्वप्रथम यह कटने वाला किससे है? तो 2 से कटने वाला है, क्योंकि इसके अंत में जो संख्याएं है वह सम संख्याएं हैं। तो 2 7 14 और कितना गया है? 16 हो गया। तो 2 8 16। अब किससे जाएगा? अभी भी यह सम है लास्ट में, तो कितने से जाने वाला है? 2 से जाने वाला है। तो 2 3 6 और कितना हो गया? 18 हो गया। तो 2 9 18। अब किससे जाएगा? तो 9 3 12 होता है। 12 किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है। तो अच्छा, यह 3 से जाने वाला है। तो 3 1 3 और 3 3 के 9 और लास्ट कितना बचा? 13 बचा। 13 1 13 हो गया। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या होगा? 2 है तो 2, फिर क्या है? 2 है, फिर कितना है? 3 है, फिर कितना है? 13 है। यह हम इसको किस रूप में लिख चुके हैं? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। और इसको अन्य तरीकों से लिखा जाए तो यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो कितना हो गया? 1 1 2 बार हो गया और 3 है, फिर 13 है। तो हम एक अन्य प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं, वो अन्य प्रकार यह है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा। तो हम अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया पहला के अंदर कि 38 25 3825 दिया है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करते हैं। तो कितना दिया है दोस्तों? 3825 दिया है। कितना दिया है? 3825। अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो पाओगे पहले ये किस से जाने वाला है? 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंत में 5 है और 5 विषम संख्या होता है। विषम संख्या 2 से नहीं कटते हैं, तो कब से जाएगा? तो अगला संख्या हम गिनते हैं। 3 और 8 कितना होंगे? तो 8 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18। और 3 का रूल नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके अगर विभाजित करिए 3 से विभाजित, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से। अतः ये इनका योग मैंने किया तो कितना पाया? 18 पाया। और 18 पाने की वजह से यह पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेंगी। तो हम 3 से ले चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, 3 1 3 और 3 दूनी के 6 और कैरी कितना गया? 2 गया। हासिल कितना गया? 2 और ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 कितना होता है? 22 होता है। तो 22 की अगर बात करो तो 22 किससे जाने वाला है? तो 3 7 21, फिर 1 बच गया और यहाँ 1 और ऑलरेडी 5 है, तो कितना हो गया? 1 और 5 15 हो गया। तो 3 5 15। ठीक दोस्तों, अब यह किससे जाने वाला है? तो 7 5 12 और 12 2 14 1 15, मतलब कि यह जो 1275 दिया है यह अभी कितने से जाने वाला है? तो यह अभी 3 से जाने वाला है। तो 3 चौक के 12 हो गया। कितना हो गया? 3 चौक के 12 हो गया। फिर उसके बाद कितना आया? 7 3 दूनी के 6 और 3 5 15। क्या अब यह संख्या किससे जाएगा? 425। तो 5 2 7 और 7 4 11। 11 3 से तो कटता नहीं है, तो अगली संख्या किससे जाने वाला है? तो 5 से जाने वाला है। तो 5 वठे 40 और कैरी कितना गया? 2 का, और 2 और 5 मिला के 25 हो गए। तो यहाँ पर 5 5 25। अब किससे जाने वाला है? तो फिर 5 से जाएगा। कितने बार में? तो 17 5 85 होता है। यानी कि यहाँ पर 5 1 5 और 5 7 35 17 और एक बार में 17 जाएगा। 17 1 17। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 3 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार। फिर उसके बाद कितना? 5 और 5 है गुणे
5 और गुणे 5 फिर कितना है 17 है। जी हाँ दोस्तों, यह हम सफलतापूर्वक इसे लिख चुके हैं। किस रूप में लिख चुके हैं? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसे लिख चुके हैं। अन्य प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? तो अन्य प्रकार से यह कितनी बार है? 1 1 तो 3 के पावर 2 हो गया, और यह 1 1 यहाँ भी है तो कितना हो गया? 5 के पावर 2 हो गया और गुणे 17 हो गया। तो मिला के कितना हो गया? यह अगला अभाज्य गुणनखंड, मतलब अगला तो है नहीं, लेकिन यह दूसरी प्रकार से हम इसको इससे भी लिख सकते हैं। किसको? इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक, अब अगली संख्या कितना है? 5005 है। अब इसको हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कितना दिया है? 5005 दिया है। इनको भी व्यक्त कर लिया जाए तो यह कितने से जाएंगे? तो 3 से तो जाएंगे नहीं 2 से जाएंगे। जब 2 से नहीं जाएंगे तो 4 से भी नहीं जाएंगे। अगली संख्या कौन सी आती है? 5। काटते हैं तो 5 का 5 और 0 0 फिर 5 का 5। क्या यह संख्या 5 से जाएगी? कतई नहीं जाएगी। तो अगली संख्या किससे जाएगी? तो 7 से जाएगी। किससे? 7 से जाएगी। तो 7 एका 7 यहां पर होगा। कितना होगा? 7 एका 7, यहां पे 30 हो गया तो 7 चौक के 28, और कितना बचा? 2 और 1 है तो 2 और 1 मिला के कितना हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। 7 तिरिक के 21। ठीक, अब अगली संख्या किससे जाएगा? तो यह 11 से जाएगा। किससे जाएगा? 11 से। तो 11 एका 11, 14 में से 11 गया तो कितना बचा? 3, और 3 ऑलरेडी है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 33। 33 11 बार में कितने घटेगा? तो 11 3 33। अब लास्ट संख्या की अवस्था है 13 एका 13। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना आसान हो गया कि 5 है, फिर कितना है? 7 है, फिर कितना है? 11 है, फिर कितना है? 13 है। ठीक, अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद कितना दिया है? 74 29, यानी 7429 को 7429। अगला क्वेश्चन क्या है? 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कितना? 7429 को। कितने को? 7429 को। अब इसको काटने के लिए हम पहले, अब किस संख्या से काटा जाए? 2 से कटेगा? नहीं, कटता ही नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 7 4 11, 11 जो कितना होता है? 13 होता है, और 13 हमें 9 जोड़ेंगे तो 22, 3 से भी नहीं कटेगा। और जो संख्या 2 से नहीं कटा वो 4 भी नहीं कटेगा। और फिर उसके बाद 5 से तो कटता ही नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 के लास्ट में 5 और 0 चाहिए। 6 से जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो 6 से, तो 2 3 से तो कट नहीं रहे, 6 से भी नहीं कटेंगे। इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे तो पाएंगे वह संख्या होगा 17 होगा। कितना होगा? 17। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प लेकर, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे तो कितना है यहां पर दोस्तों? सॉरी, यहां पे कट गया, इसको हम पुनः ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहां पर पुनः आ चुका है। हम इसको कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं। कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे तो क्या है? 7429। कितना है? 7429 को किससे डिवाइड करना है? 17 से करना है। किससे करना है? 17 से। तो कितना मिल गया? 437 मिला है। कितना मिला है? 437। कितना मिला है दोस्तों? 437 मिला है हमें। अब 437 को हम कर लेते हैं यहां पर 437। कितना मिला है? 437। अब ये 437 17 से फिर जाएगा? नहीं। अब अगली संख्या 19 से जाएगा। किससे जाएगा? 19 से जाएगा। अगर 19 से हम काटेंगे तो पाएंगे कितना? तो 437 है, 19 से काटेंगे तो 19 दूना के 38 होता है। कितना बचा? 5 और 7, और 19 तिया 57। कितना? 19 तिया 57, यानी कि 23 बार में जाएगा, और 23 एका 23 होता है। अब इसको हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे 17 मिल गया है, 17, और फिर क्या है? 19 मिल गया है, फिर क्या मिल गया है? 23 मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे हम पूर्णतः लिख चुके हैं। किसमें लिख चुके हैं? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी को प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन स्पष्ट और सही तरीके से समझ में आया होगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।